तो दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडिया के द्वारा एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वहीं पे दोस्तों एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के रास्ते में जो इंडिया का सबसे बड़ा चुनौती है वो है एयरक्राफ्टों का इंजन। फिलहाल इंडिया में जितने भी एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो रहा है वो इंपोर्टेड इंजन या फिर कहे तो विदेशी इंजनों के सहारे ही बनाया जा रहा है, लेकिन इंडिया अपने एयरक्राफ्टों को स्वदेशी इंजनों से भी लैस करने को लेकर एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, जो बेसिकली AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन के प्रोजेक्ट के रूप में पहचाना जा रहा है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के इंजन असल में इंडिया विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर में बनाना चाहता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब इंडिया के सामने AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन के डेवलपमेंट को लेके तीन बड़े कंपनियों की तरफ से अपना ऑफर रखा गया है, जिनमें ब्रिटेन के रोल्स रॉयस, फ्रांस के सैफ्रॉन के अलावा अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफर भी शामिल है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन को डेवलप करने को लेकर इन कंपनियों की तरफ से किस तरीके का ऑफर रखा गया और इसमें भारत को किस तरीके के चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो डिटेल में इन सभी विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इंडिया की तरफ से AMCA एयरक्राफ्ट के रूप में अपना पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट जहां पे किया जा रहा है, तो वही पे खबर के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को इंडिया आने वाले दशक में अपने बेड़े में बड़े मात्रा में शामिल करना भी चाहता है। एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वेरिएंट जहां पे GE F414 इंजनों के द्वारा डेवलप किया जाएगा, तो वही पे दोस्तों एयरक्राफ्टों के मार्क 2 वेरिएंट में स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट के इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। पर अब तक इंडिया की तरफ से ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि ये जो स्वदेशी इंजन है ये असल में इंडिया के द्वारा किन कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा। पर दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिया के सामने 3 बड़े कंपनियों के द्वारा अपने महत्वपूर्ण ऑफर रखा गया है और इंडिया के साथ इन तीनों कंपनियों की तरफ से ही इंजनों को डेवलप करने को लेकर पेशकश किया गया है और तीनों ही कंपनी भारत के साथ इंजनों को डेवलप करना चाहता है। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के डेवलपमेंट का चर्चा फिर से तब एक बार शुरू हुआ जब हाल ही में खबर आया कि इंडिया के जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, उनके अधिकारियों के द्वारा ब्रिटेन का एक विजिट किया गया और विजिट में रोल्स रॉयस के अधिकारियों के साथ मुलाकात किया गया और यहाँ पे संभावित AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के को डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हुआ। तो वहीं पे दोस्तों अब खबर ये भी है कि रोल्स रॉयस के साथ चर्चा के दरमियान फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी अपने ऑफर को लेकर खुल के बयान दिया जा रहा है। तो दुनिया में अगर इंजनों को निर्माण करने वाले कंपनियों को देखा जाए तो कुछ ही गिने चुने कंपनी है जो सफलतापूर्वक इंजनों का डेवलपमेंट किया है और इंजनों का निर्माण करता है, जिनमें अमेरिका में स्थित जनरल इलेक्ट्रिक के अलावा प्रीटी विटनी जैसे कंपनी तो शामिल है ही, साथ में रशिया के कंपनी यूनाइटेड इंजन मैन्युफैक्चरर और फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन के अलावा ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस शामिल है। रोल्स रॉयस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक मात्रा में इंजनों को मैन्युफैक्चर करने वाला कंपनी है और फिलहाल 6th जनरेशन के फाइटर जेटों के लिए इंजनों के ऊपर भी काम कर रहा है, जो बेसिकली ब्रिटेन के टेम्पेस्ट और जापान के FX प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा और भारत के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के इंजनों को भी डेवलप करने में ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि रोल्स रॉयस की तरफ से भारत के साथ मिलकर भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में काम करने का इरादा का जिक्र तो साल 2021 में ही कर दिया गया था, जबकि दोस्तों पहली बार खबर इन एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट में रोल्स रॉयस की भूमिका के बारे में साल 2020 में आया था, जब डिफेंस एक्सपो में एक MOU के ऊपर हस्ताक्षर होने का भी खबर आया था। दोस्तों DRDO के अधिकारियों के विजिट के बाद रोल्स रॉयस की तरफ से एक ट्वीट में जानकारी दिया गया है कि दोनों देशों के बीच के जो हिस्टोरिकल पार्टनरशिप है उसे मजबूत करने को लेकर जहां पे चर्चा हुआ, तो वहीं पे दोस्तों कुछ खबरों में यही बताया जा रहा है कि रोल्स रॉयस की तरफ से इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर EJ200 मतलब यूरोजेट 200 सीरीज के 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले अपस्केल वेरिएंटों का ऑफर रखा गया है। बेसिकली दोस्तों ये जो इंजन है इसे डेवलप भी किया गया है और इंजनों के ट्रायल को भी संपूर्ण किया गया है, लेकिन इंजनों का प्रोडक्शन कभी नहीं किया गया। रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि भारत असल में इस तरीके के इंजन के प्रोजेक्ट में विदेशी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ट्रांसफर के साथ काम करना चाहता है, ताकि भविष्य में इंजनों को लेकर भारत को और किसी भी तरीके का मुश्किलों का सामना ना करना पड़े और एक हाई थ्रस्ट लो बाईपास इंजन का डेवलपमेंट हो सके जो भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो सके। हालांकि इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि सैफ्रॉन कंपनी जो कि एक फ्रेंच कंपनी है उसके तरफ से भी गवर्नमेंट के सामने मतलब भारत के गवर्नमेंट के सामने को डेवलपमेंट का एक ऑफर रखा गया है, ताकि DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट के इंजन को AMCA प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया जाए। दोस्तों सैफ्रॉन कंपनी को यूरोप में रोल्स रॉयस कंपनी के सबसे बड़े कंपटीटर के रूप में देखा जाता है और दोस्तों ये जो कंपनी है इनके द्वारा ही राफेल एयरक्राफ्टों के इंजनों का निर्माण किया जाता है। सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से अपने ऑफर के तहत M88 इंजनों के संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एयरक्राफ्टों के इंजनों के बेस पे नए इंजनों के डेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा गया है और दोस्तों M88 इंजन ही असल में राफेल एयरक्राफ्टों के इंजन के रूप में इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों इन दोनों यूरोपियन कंपनियों के अलावा बताया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी अब भारत के इंजनों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और अचानक से जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी ऑफर में कूदा गया है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान रखना चाहिए कि जब भारत की तरफ से इंजनों के को डेवलपमेंट को लेकर इरादे का जिक्र किया गया था तब भारत
भारत की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक के सामने भी प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उस दरमियान जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर भारत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। पर कुछ सालों के बाद अब जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी भारत के साथ इंजनों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव को लेकर सोच विचार किया गया और बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक भी अब इस रेस में शामिल है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत की तरफ से जिन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया है या जिन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है उसमें फिलहाल अमेरिकी इंजन मतलब जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों का ही इस्तेमाल हो रहा है। LCA तेजस मार्क 1 प्रोजेक्ट में जहां पे F404 IN-20 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं पे मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए भारत के द्वारा F414 IN-S6 इंजनों को चुना गया है। तो दोस्तों वहीं पे आप लोगों को यह भी जान रखना चाहिए कि AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को डेवलप करने के लिए भी F414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के प्रोटोटाइप में भी इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब एक तरीके से ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के जिन एयरक्राफ्टों के लिए स्वदेशी इंजनों का डेवलपमेंट किया जाना है उन एयरक्राफ्टों में जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जनरल इलेक्ट्रिक के लिए एक तरीके से अपने ऑफर में एक बेनिफिट हो सकता है। हालांकि इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के कई तरीके के एयरक्राफ्टों में जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों का इस्तेमाल होता है, चाहे वो P8I जैसे एयरक्राफ्ट हो या फिर कुछ अन्य हेलीकॉप्टर हो। इंडियन एयरफोर्स के कई अन्य एयरक्राफ्टों में रोल्स रॉयस का भी इंजनों का इस्तेमाल होता है, जबकि अगर फ्रेंच इंजनों को देखा जाए तो ये इंडियन एयरफोर्स के एयरबस जैसे एयरक्राफ्टों के अलावा राफेल और मिराज 2000 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है। पर दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि कंपनियों की तरफ से भारत के सामने इंजनों को को डेवलप करने को लेकर ऑफर तो किया जा रहा है, साथ ही साथ कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के भी ट्रांसफर का बात कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया के सामने इंजनों के एक्सपोर्ट को लेकर एक बाधा आ सकता है। बेसिकली बताया जा रहा है कि फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन जहां पे संपूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात कर रहा है, तो वहीं पे ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस भारत के सामने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ट्रांसफर का बात कहा है। पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इंजनों के एक्सपोर्ट को संपूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं कर सकता है जब तक इंडिया के द्वारा इंजनों को इंडिजिनियसली अपने बलबूते पे तैयार ना किया जाए। भारत अपने एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट केवल मात्र अपने जरूरतों के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि भारत इन एयरक्राफ्टों को आने वाले समय में बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट भी करेगा। भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को ही देखा जाए तो इसमें 50 से 65% तक इंडिजिनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया गया है और इंजनों को अगर इसमें बदल दिया जाता है तो ये काफी हद तक 80% से अधिक इंडिजिनियस कंपोनेंटों से लैस हो जाएगा, जिसमें कि भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को जब एक्सपोर्ट किया जाएगा तो भारत को अन्य देशों के ऊपर अधिक निर्भर करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों के अगर प्रोजेक्ट को देखा जाए तो सबसे पहले इसमें कावेरी इंजनों को इस्तेमाल करने का बात कहा गया था, लेकिन कावेरी इंजनों के डेवलपमेंट में भारत को सफलता ना मिलने के कारण भारत के द्वारा इसमें F404 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत जो इंजनों के डेवलपमेंट करना चाहता है उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तब तक कारगर नहीं होगा जब तक भारत के द्वारा इंजनों में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंटों को स्वदेशी तरीके से अपने ही देश में मैन्युफैक्चर ना किया जा सके। मतलब दोस्तों इंजनों के डेवलपमेंट में भारत को तभी सफलता मिलेगा जब संपूर्ण सप्लाई चेन भारत में हो और भारत के कंपनी बिना विदेशी मदद के इंजनों के सभी कंपोनेंटों का निर्माण कर सके। बेसिकली दोस्तों ये जो इंजनों के प्रोजेक्ट है इसमें भारत और भी कई तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, जैसे कि इन इंजनों के बेस पे बनाए जाने वाले इंजनों को अपग्रेड करना या फिर कहे तो इंजनों के एक अपस्केल और डाउनस्केल वेरिएंटों को तैयार करना ताकि अन्य तरीके के एयरक्राफ्टों में भी इंजनों का इस्तेमाल हो सके। जबकि इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि इन इंजनों के बेस पे या इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बेस पे भारत अपने खुद के संपूर्ण स्वदेशी इंजनों को भी तैयार करना चाहता है, जिसमें भारत का संपूर्ण राइट भी हो और किसी तरीके का कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। पर यह सभी चीज सप्लाई चेन के ऊपर निर्भर करता है और भारत को इंजनों को मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ अपने देश में सप्लाई चेन को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि सभी तरीके के इक्विपमेंटों के मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सभी तरीके के इक्विपमेंटों के आवश्यक समय पे डिलीवरी भी हो सके। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम बना हुआ है, क्योंकि यही एक ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट भारत के लिए बचा हुआ है जो डेवलप करना भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी हो रहा है और भारत की तरफ से काफी लंबे समय से डेवलप करने का प्रयास भी किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ज्वाइंट वेंचर में अगर भारत की तरफ से इंजनों का डेवलपमेंट किया जाता है और इसमें भारत को सप्लाई चेन में भी सफलता मिलता है तो ये आने वाले समय में भारत को अमेरिका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद एक ऐसा देश में परिवर्तित कर सकेगा जो अपने स्वदेशी इंजनों को डेवलप करने के अलावा अपने स्वदेशी एयरक्राफ्टों में उन इंजनों का इस्तेमाल और उन इंजनों के सहारे बनाए हुए एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट भी करेगा। कुल मिलाकर दोस्तों इंजन इसीलिए भी महत्वपूर्ण बना हुआ है क्योंकि ये केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स की ताकत को नहीं बढ़ाएगा बल्कि जो भारत के संकल्प है डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में एक बड़े देश के रूप में उभर के आना उसे भी संपूर्ण करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।